अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, ये क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है और इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या सवाल है इसमें? बोला जा रहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको आप यूँ भी ले सकते हैं, मीटर अपॉन में सेकंड, यानी -1 को नीचे भेज देंगे तो एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल इज़ दैट। बोला क्या जा रहा है इसमें कि फाइंड द मोमेंटम, यानी मोमेंटम निकालना है। उस मास कितना गिवन है आपके पास, 6 kg। तो मास इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 kg। उसके बाद बोला जा रहा है कि मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेलोसिटी दी हुई है v, वो कितनी दी हुई है आपको, 25 मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरीके से यूनिट भी लिख सकते हैं। ओके, निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट्स, वो p से रिप्रेजेंट होता है और वो फाइंड आउट करना है। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मोमेंटम फॉर्मूला होता है कि मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। ओके, मास कितना आपके पास, 6 kg, वेलोसिटी है आपके पास 25। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 × 25 तो ये आपके पास आएगा कुछ 150। ओके, तो अब सवाल ये उठता है सर इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिट वैसे तो न्यूटन सेकंड होता है, बट अगर आपको इसका बनाना पड़े तो आप इसका यूनिट, मैं रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो मास का यूनिट होता है आपके पास kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है आपके पास मीटर पर सेकंड। तो ये kg मीटर पर सेकंड, इसको ड्राइव करा है किस तरीके से कि kg मीटर अपॉन सेकंड को मल्टीप्लाई करवाया सेकंड अपॉन सेकंड से। तो kg मीटर सेकंड इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड अपनी तरफ है। न्यूटन ने बात बताई थी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन के, और ये सेकंड अपनी जगह पर है। तो इस वजह से हम मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड लिखते हैं। इसी के अंदर स्टूडेंट्स पार्ट सी भी बोला हुआ है। पार्ट सी को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और उसमें बोला है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन, यानी कि पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ठीक है स्टूडेंट्स, बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकंड, यानी कि यही क्वेश्चन है, इसी को कंटिन्यू करना है। और किस तरीके से करना है, हम यहाँ पर पार्ट सी की हेडिंग देंगे और बोलेंगे कि वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, यानी कितनी स्पीड से मूव करना पड़ेगा कि आपका जो मोमेंटम है वो 200 न्यूटन सेकंड। फॉर्मूले के लिए मास सही होता है तो सेम न्यूमेरिकल है, सेम बॉडी पे वर्किंग हो रही है, तो मास वही रहेगा आपके पास 6 kg। तो इसकी जब सॉल्यूशन पे आप लोग आएंगे तो सिंपल इज़ दैट, हमें निकालना है कि मोमेंटम चेंज होने से वेलोसिटी में कितना चेंज आना है। तो फॉर्मूला वही है, P इज़ इक्वल्स टू mv। v जो है हमारे पास वो कैलकुलेट करना है, तो वो अलग रहेगा, मास के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। और वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 200, और उसके बाद मास की वैल्यू पुट कर देंगे 6। 200 को जब आप डिवाइड करवाएंगे स्टूडेंट्स तो 6 है, तो आपके पास आएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में बॉडी 25 से मूव कर रही थी तो उसका मोमेंटम था 150। अब बॉडी मूव कर रही है 33.33 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो मोमेंटम कितना हो गया, 200 न्यूटन सेकेंड हो गया, फिर मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो डायनामिक्स के टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, वो ये बोल रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, वो मूव हो रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। और हुआ क्या कि एक फोर्स 5 सेकेंड के लिए उस पर फोर्स लगी है, जिससे क्या हुआ, टू रिड्यूस वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से ये एक बॉडी है, इसका मास 10 kg है और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव हो रही है, तो एक फोर्स इस पर लगी है 5 सेकेंड के लिए, जिसने इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। यानी कि वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंटम शुरू में क्या था, फिर फोर्स लगने के बाद क्या हो गया। तो ओके, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि मास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोर्स लगे नहीं लगे, मास जो है वो 10 kg ही रहेगा। तो
तो मास को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मास जो है वो m है और वो कितना है 10 kg है। बट यहाँ पर आप देखें जो फोर्स बताई हुई कितने टाइम के लिए लगी है, 5 सेकंड्स के लिए लगी है। तो टाइम आपको दिया हुआ है वो है आपके पास t 5 सेकंड्स। ओके, अब बात आई थी कि भाई वेलोसिटी यहाँ पर 2 हो गई है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ना एक सब हेडिंग टाइप दे देंगे ताकि आप लोग को आसानी हो और एग्जामिनर को भी अच्छा एक्सपोजर पड़े कि बच्चे न्यूमेरिकल जो है बहुत तरीके से करता है। तो पहला जो केस है हमारे पास, वो केस ये है कि हमारे पास बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस वक्त वेलोसिटी v1 थी और वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, और उस वक्त मोमेंटम p1 होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से डाटा बन गया। पार्ट बी क्या बनाएंगे हम लोग, आफ्टर गुड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंजिंग आ गई है, वो हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, और उस वक्त मोमेंटम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक केस वाइज डिवाइड करने के बाद आपके लिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बन गया है। कंफ्यूज आपको ये करेगा टाइम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी आती है और इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं होता। तो टाइम बस आपको यहाँ मेंशन करना है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम पहले केस ए के लिए करेंगे। केस ए के हमारे पास बिफोर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में यानी कि फोर्स अप्लाई होने से पहले हमारे पास जो P होता है mv होता है। तो P1 इक्वल्स टू मास के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, तो m1 m2 उसको नहीं देंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर v1 हो जाएगी। तो P1 इक्वल्स टू m v1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें P1 निकालना है। शुरू का मोमेंटम कितना था, तो शुरू का मास कितना हमारे पास 10 kg है और वेलोसिटी हमारे पास 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड। ये शुरू का मोमेंटम आ गया। पार्ट बी में क्या हमारे पास आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स लगने के बाद आपके पास मोमेंटम कितना है, तो P2 इज इक्वल्स टू एम पे फिर से बता रहा हूँ, नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि मास सेम है। वेलोसिटी के अंदर क्या चेंजिंग है वो यूज़ करेंगे। मास 10 kg का ही रहा, वेलोसिटी कितनी हो गई 2 फोर्स लगने के बाद, तो ये कितना हो गया 20 न्यूटन सेकेंड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है हमारे पास, वो है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी जिसका मास कितना है 850 kg, यानी फोर्स अप्लाई हुई है 3400 की और मास है हमारे पास 850 kg। बोला ये जा रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिंपल इज दैट डाटा पे सिर्फ यूनिट का गौर करना है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और यहाँ पे हमें न्यूटन में ही दी हुई है। इसके अलावा मास है हमारे पास कितना, मास है हमारे पास 850 kg और बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना बस कि फॉर्मूला की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें किस में नज़र आ रही हैं हम लोग को, न्यूटन के सेकंड लॉ में नज़र आ रही है, जो एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हो अपने आंसर शीट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप रेफरेंस दे दो कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, जिसको भी फाइंड आउट करना होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है। दूसरी क्वांटिटी को हम शिफ्ट करा देते हैं, एम मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन फॉर्मूला बन जाएगा एफ अपॉन एम। एफ इज 3400 डिवाइडेड बाय एम, दैट इज 850। जब इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, यूनिट आएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस माइनस 2। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अ फोर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। यानी कि साथ साथ इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में बोला जा रहा है पार्ट बी में कि फाइंड द मास, यानी मास फाइंड आउट करना है। और क्या हुआ इस पे,
एक ऐसी बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई हुई है कितनी, 200 न्यूटन की। तो फोर्स हमने लिख दी 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स लगने की वजह से जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया वो किस रेट से चेंज आया, वो है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम पकड़ेंगे कि क्या दी हुई है आपको, एक्सेलरेशन दी हुई है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारे पास 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 लिखें या अपॉन में ऐसे स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। पार्ट सी में स्टूडेंट्स बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ़ द फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, यानी कि सेम सब कुछ सेम रहेगा, वैसी बॉडी पे वर्किंग होगी, बट फोर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या फ़र्क आ जाएगा वो निकालना है। और फोर्स कितनी चेंज हो गई, 200 से 280 न्यूटन हो गई, तो एक्सेलरेशन निकालनी होगी। मास का क्या करेंगे स्टूडेंट, जो मास यहाँ पर आएगा वही मास यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सेम बॉडी की बात की जा रही है। ओके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एफ इजिकल्स टू एम ए एन न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर सकते हैं। आप साथ साथ मेंशन भी कर दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, कि अच्छा एक्सपोजर पड़ता है एग्जाम में। आप लोग लिख दो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपके पास क्या है, F किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। ओके अब क्या करना है हमें, अब हमें मास निकालना है। फिर वही चीज़, जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम वहीं पर रहने देते हैं, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स हमारे पास 200, एक्सेलरेशन है हमारे पास 36, तो ये m आ जाएगा डिवाइड करने के बाद आपके पास 5.5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट बी हमने सॉल्व किया है। पार्ट सी पे आ जाते हैं। पार्ट सी के लिए भी न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, बट दिस टाइम हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन अपनी जगह पे रहेगी, मास जो है वो एम एफ के नीचे आ जाएगा। ओके एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 280 न्यूटन। ठीक है, और मास की वैल्यू क्या है जो यहाँ से आई है, क्योंकि बॉडी सेम है, वही मास हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.5। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपके पास आ जाएगी 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और इसमें आपको देखें एक ही सवाल के अंदर एक दो सिनेरियोज दिए हुए हैं। किस तरीके से लिखा हुआ है, एक एम्प्टी कार है, उसका मास कितना है 1200 kg, और इंजन जो उस टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। लिखा हुआ है 300 kg लोड उसमें और ऐड हो गया, जो किस वजह से हुआ है, उसमें पैसेंजर बैठ गए और कुछ सामान उन्होंने रख दिया। तो बताएं अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा सेम इंजन, तो यानी कि उस इंजन के अंदर कितनी ताकत है हमें वो निकालनी होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डाटा कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि मास ऑफ एम्प्टी कार ऐसे कर देते हैं, यानी कि शुरू में गाड़ी खाली थी, उस वक्त जो मास था, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 1200 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम यानी कि मास हमने m1 ले लिया। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस टाइम जो एक्सेलरेशन थी उसको हम a1 बोल देते हैं, और वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा m1 के होते हुए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई, तो उस वक्त फोर्स कितनी थी उसको हम f1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, सिनेरियो चेंज हो गया है, अब मास चेंज हो गया, यानी कि मास किसका हो गया, मास ऑफ लोडेड कार, यानी कि कार के अंदर अब लोड बढ़ गया है। ठीक है, उसको हम m2 बोलेंगे। वो किस तरीके से निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा कि शुरू में कितना था 1200 kg, 300 kg उसमें और ऐड हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 1200 था अब 300 हो गया, नहीं, 1200 में 300 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 kg। इस टाइम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन तो इसका काफ़ी इजी है, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बस इसका इम्पोर्टेंट था। तो आप ये करेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स ऑफ मोशन होता है ma के बराबर होता है। ठीक है,
हम किस पे वर्किंग कर रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं एम्प्टी कार पे। तो आप यहाँ मेंशन कर दो। इस टाइम पे आपका F1 था, मास 1 था, एक्सीलरेशन 1 थी, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, M1 है हमारे पास 1200 kg, और एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा था ये 4 प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब हम इस पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4800 न्यूटन, ठीक है। अब हम किस पे वर्किंग करने जा रहे हैं स्टूडेंट, लोडेड कार पे। तो आप यहाँ लोडेड कार को मेंशन करना और लिखना कि भाई दोबारा से इस पर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ हो रहा है। तो क्या चीज़ हमें सेम मिलेगी, एग्जैक्ट तो वही है, उसके अंदर ताकत कितनी है 4800 न्यूटन की। तो वही फोर्स यहाँ पर लगाएगा, लेकिन इस दफ़ा वेट बढ़ी है। तो देखते हैं एक्सीलरेशन यानी स्पीड के अंदर कितनी कमी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसको ये मार्किंग कर दो कि 2 और 2 लग जाएगा, फोर्स सेम रहेगी, जो F यहाँ पर होगा वही F यहाँ पर होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे। F अपॉन में किसके आ जाएगा, M2 के। A2 की वैल्यू अलग कर दी, तो A2 इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है हमारे पास 4800 आई है, और अब मास कितना हो गया था 1500 kg हो गया था, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ना एक चीज़ बस आप लोग ये सुनते जाएं कि जो हमारे पास डेटा आया है और उसके हिसाब से आंसर बना है वो ये बना है कि शुरू में मास 1200 kg था, तो इंजन में इतनी ताकत थी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड के हिसाब से स्पीड को चेंज कर सकता है। लेकिन हमने लोड बढ़ा दिया, इसका लोड बढ़ा के इसको कितना कर दिया 1500 kg पे लिया है। तो इंजन तो सेम है, उतनी ताकत लगा सकता है जितनी पहले लगा रहा था। तो अब एक्सेलरेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, वो कितनी हो गई 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ये मास वेट के टॉपिक से आया है। आपको सबसे पहले ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि मास और वेट का फ़र्क क्या होता है। मास जो होता है वो फिक्स क्वांटिटी होती है, और वेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, जो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी ऑफ दैट एरिया। तो होता क्या है, W का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो मास फिक्स वैल्यू होती है, वेट निकालना होता है, आपको मास पता होना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हो ग्रेविटी से, तो आपको वेट पता चल जाता है। तो स्टूडेंट ये बात पता चल गई है कि मास हर जगह फिक्स होता है। तो मास की वैल्यू अगर यहाँ पर 60 kg है, तो वो अर्थ की बात हो, मून की बात हो या मार्स की बात हो, कोई सा भी प्लेनेट हो, मास जो है वो फिक्स रहेगा। बट बात आ जाती है किस चीज़ पे, ग्रेविटी पे। तो इन तीनों प्लैनेट की ग्रेविटी अलग होती है, जिसकी वजह से तीनों प्लैनेट पे वेट अलग फील होगा। तो ये छोटी सी थ्योरी थी। डेटा पे आते हैं। डेटा पे आप आओगे स्टूडेंट, तो डेटा पे आप लोग देखोगे कि जो आपको मास गिवन है वो कितना गिवन है, मास गिवन आपको 60 kg, ठीक है। अब आप क्या बनाने जा रहे हो, अब आप बनाने जा रहे हो उसका डेटा यहाँ पे अर्थ पे। तो जब आप अर्थ के लिए डेटा बनाओगे तो अर्थ का जो वेट मालूम करना है उसके लिए आपको ग्रेविटी भी पता होनी चाहिए अर्थ की। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम WE मेंशन कर देंगे कि हम अर्थ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो ग्रेविटी भी किसकी लेंगे, अर्थ की लेंगे। वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये अर्थ की बात आ गई। अब आ जाते हैं किस पे, हमें मून पे चाहिए। तो मून पे जो वेट हमें फाइंड आउट करना है, W के साथ स्मॉल m ले लेते हैं, और ग्रेविटी भी हमें मून की चाहिए होगी, वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा प्लैनेट कौन सा दिया हमारे पास, मार्स दिया हुआ है। तो मार्स के लिए वेट निकालना है, कैपिटल M से आप मेंशन कर दो, और ग्रेविटी भी उसकी कैपिटल N से मेंशन कर देते हैं, जो कितनी दी हुई है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। बस एक कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, वो ये याद रखना है कि मास इन तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन पे स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन वेट का फॉर्मूला होता है कि जो भी मास दिया हुआ उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब हम अर्थ के लिए वर्किंग करेंगे तो WE यानी कि पार्ट 1 पे जब वर्किंग कर रहे हैं तो WE से हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो WE है हमारे पास, मास तो फिक्स है, ग्रेविटी कौन सी यूज़ होगी, अर्थ की। मास की वैल्यू है 60 kg, अर्थ पे हमें इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो 9.8 से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब स्टूडेंट 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आता है 60
मल्टीप्लाई बाय 9.8 दैट इज़ 588 न्यूटन। ओके, अब उसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 पे स्टूडेंट्स हमें क्या बोला जा रहा है कि वेट निकालना है आपको कहाँ पर, मून का वेट निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास तो फिक्स है, ग्रेविटी कहाँ की ले लेंगे, मून की ले लेंगे। तो मास है हमारे पास 60 kg, मून की ग्रेविटी है 1.6। जब आप 60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 1.6 से, तो आपके पास आंसर आएगा 96 न्यूटन। ठीक है, वेट एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन होता है, इस बात को याद रखना। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 क्या है, वेट निकालना आपको मास पे, कैपिटल एम ले लेते हैं। मास की वैल्यू फिक्स रहेगी, ग्रेविटी के साथ ग्रेविटी भी मास की पुट होगी। तो ये 60 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3.7 से। तो जब हम 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.7 से तो आपके पास आएगा 222 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है, अ कार इज रनिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। यानी कि एक हाईवे है, हाईवे जैसे चलते आगे की तरफ ऐसे राउंड की तरफ होता हुआ जा रहा है। तो जब कार काफ़ी स्पीड में होती है और किसी सर्कुलर पाथ पे लग रही है तो उस पर आउटवर्ड साइड पे फोर्स लगना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो कार होती है वो इनवर्ड की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करता है, जो ड्राइवर अपनी तरफ मोड़ के रखता है। तो इससे ये होता है, कार बैलेंस फोर्स होने की वजह से सीधी सीधी इस तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमेना क्रिएट हो रहा होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि वो जब इस तरीके से 600 kg की कार है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे टर्न हुई है, और बताएं तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या बोली है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालें। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, बस इसमें आप लोग को कुछ कन्वर्जन्स करनी है और इसके साथ साथ कुछ जो है आपको फॉर्मूला दोनों का याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है। तो जो रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर दिया हुआ है। मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है आपको, 600 kg। उसके बाद वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये h के ऊपर -1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर पर आवर। अब बात सारी आ जाती है SI यूनिट की, जो चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। SI यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, किलोमीटर। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टाइम का यूनिट क्या है स्टूडेंट, सेकेंड से। तो आवर से सेकेंड्स में आने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर आवर डिवाइड में, तो हम यहाँ पर भी डिवाइड में लिख देंगे। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि किलोमीटर पर आवर से आने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ कैंसिलेशन होने के बाद आपके ये जीरोस से जीरोस कैंसिल होंगे। 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 72। 2 × 10 इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। पार्ट 1 में आपको बोला जा रहा है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें, तो F लिखोगे, F से छोटा सा C मेंशन कर दोगे। उसके बाद क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका छोटा सा C मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब ये आपका बन गया डेटा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, सिंपल इज़ दैट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F के साथ C लग जाएगा, = mv²/r। तो जो मास है हमारे पास वो कितना है, 600 kg है। वेलोसिटी कितनी है, हमने निकाली है 20, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। नीचे कितना आ रहा है आपका, रेडियस 1000 रेडियस आ रहा है। अच्छा, 600 एज इट इज़ रहेगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 20 × 20, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, 1000 आ रहा है। तो कुछ कैंसिलेशन कर लेंगे क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में ऊपर। तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देते हैं, इस दिस 1 से हम ये वाला कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नीचे आ रहा है 10, एक 0 बचता है, उसको हम ये वाला 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नीचे हमारे पास सिर्फ 1 बचा, /1 लिखते नहीं है। तो 60 × 2 × 2 यानी 6 4 ज़ा 24 होता है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 न्यूटन की कितनी आ गई आपके पास, फोर्स आ गई। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन निकालनी, कौन सी, सेंट्रीपिटल। AC का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। बहुत ही सिंपल है, यही फॉर्मूला लगेंगे और यही वैल्यूज पुट होंगी। वेलोसिटी है 20 × का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 1000,
आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो 400, बट हम इसको 20 × 20 करते हैं ताकि आप लोग को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 0 से एक 0 ये कैंसिल, आपके पास आ रहा है 4/10। तो जब आप 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इसका लास्ट न्यूमेरिकल है और ये फ्रिक्शन के टॉपिक से है। इसमें बोला जा रहा है अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, यानी कि एक बहुत ही स्लिपरी फ्लोर है, वेट होने की वजह से काफ़ी स्लिपरी हुआ हुआ है। उसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं और उसका वज़न कितना है 15 kg का है। जैसे ही उसको पुल यानी खींचेंगे तो वो स्लिप होता हुआ आगे आएगा। तो जब वो खींचा जा रहा होता है तो उसके में एक सामने स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि वो लोग जो बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ पर एक वेट, अपने सूटकेस को वेट करने के लिए इस तरह करके एक वेट स्केल होता है, उसके नीचे इस तरह करके एक हुक होता है, उस पर वो अपना जो भी लगेज होता है उसको ऐसे वेट करते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि कितना उसका वेट है। तो उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दिया है और फिर उसको पुल कर रहे हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिस फ्लोर पे रखा हुआ है वो स्लिपरी है काफ़ी, तो स्लिपरी होने की वजह से ये इजीली पुल तो हो रहा है, बट यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है ये फोर्स शो कर रहा है कि 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसको जब इस तरफ आप खींच रहे हैं, पुल जब कर रहे हैं अपनी तरफ, और इसका मास बताया हुआ है 15 kg। तो बताएं यहाँ पर 3 न्यूटन की फोर्स लगने पे 15 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करने में कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगी है और उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फोर्स हमें गिवन है 3 न्यूटन की फोर्स लगी है, तो इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है जिसकी वजह से 3 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डेटा पे। डेटा में बोला जा रहा है कि स्टार्ट से देख लेते हैं। मास ऑफ ब्लॉक आपको दिया हुआ है 15 kg और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि जब उसको पुल कर रहे थे तो फोर्स कितनी शो हो रही थी 3 न्यूटन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो फोर्स है, जितनी फोर्स यहाँ पे लग रही थी उतनी फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा होगा, तो कैपिटल F इक्वल हो जाएगा आपके स्मॉल f के। स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन जो है, इस डायग्राम को रहने देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाए। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, वो F = μr होता है। R क्या होता है कि वेट लगने की वजह से सरफेस कितना इस पर रिएक्शन दे रहा है, तो जितना ज़्यादा इस पर वेट लग रहा होता है उतना ज़्यादा इस पर रिएक्शन होता है। तो वेट किसके इक्वल होता है, सरफेस रिएक्शन के, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg होता है। तो हम R की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, मास और ग्रेविटी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट आपको मालूम करना है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बल्कि सॉरी पहले इसको शिफ्टिंग कर देते हैं। जिस वेरिएबल को मालूम करना होता है वो अपनी जगह पे रहेगा, इसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये अपोजिट साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग हो गई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर देंगे। ये 3 न्यूटन है, मास है हमारे पास 15 और ग्रेविटी है उसको हम 10 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/15 × 10 = 150, और 150 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो सॉरी 3 को 150 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा μ = 0.02। आप लोग याद रखना स्टूडेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता ये, क्योंकि बस कोफिशिएंट है, ये रेशियो है फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन का, तो दोनों का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं चैप्टर 3 के। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो का लिंक मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में है, और कोई चीज़ आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।